हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वंस अगेन आप सभी लोगों का आइडियल फैमिली में स्वागत है। आज रिवीजन के क्लास में मैं आपको न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगा, दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना। वो भी किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी कंपोजिट नंबर का कैसे करते हैं। आज हम किसी भी दो नंबर या दो से अधिक नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसको हम स्टडी करेंगे। पहले आप क्वेश्चन को लगाने से पहले हम इस चीज को फील करा जाए हम लोग कि एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एक्चुअली फील किया जाए कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या चीज निकल के आता है, जरा उसे समझते हैं हम। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट आपके पास 3 एंड 6 दो नंबर है और मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? एलसीएम सर इसका 6 है और इसका एचसीएफ क्या है? 3 है। मैं अगर आपको फील कराना चाहूं तो कैसे कराऊंगा? लेट सपोज दैट जो 3 का फैक्टर होगा वो क्या होगा? 3, 6, 9, 12 एंड 15 डैश डैश डैश। ऐसे बहुत सारे फैक्टर होंगे 3 के। सिमिलरली 6 के भी बहुत सारे फैक्टर होंगे। क्या होंगे? 6, 12, 18, 21 डैश डैश डैश। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम मीन्स होता है आपका लिस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि अगर आपको इन दोनों नंबरों का एलसीएम निकालना है तो इन दोनों के फैक्टर में जो लिस्ट कॉमन नंबर होगा, जो सबसे छोटा होगा और दोनों में क्या हो? कॉमन हो, वही इस नंबर दोनों नंबर का क्या होगा? एलसीएम होगा। मतलब क्या है? ये एक ऐसा नंबर है, ये छोटा से छोटा वो नंबर है जो इन दोनों नंबरों से क्या होगा? डिवाइड होगा। इस चीज पे गौर करना बेटा। हम क्या बता रहे हैं आपको? ये वो नंबर है जो इन दोनों नंबरों से क्या होगा? डिवाइड होगा। और ये लिस्ट नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होगा। इससे बहुत बड़े नंबर होंगे जो इन दोनों से डिवाइड होगा, बट ये वो लिस्ट नंबर है जो इन दोनों से क्या होगा? डिवाइड होगा। इट मीन्स एलसीएम में हमें वो छोटा से छोटा नंबर मिलता है जो गिवन नंबर से क्या हो? कंप्लीटली डिवाइड हो। इस बात पे फोकस करना बेटा, क्योंकि जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो यही स्टेटमेंट, वो छोटा से छोटा नंबर जो गिवन नंबर से क्या हो? कंप्लीटली डिवाइड हो, वो उसमें हमें क्या निकल के आता है? एलसीएम। क्या निकल के आता है? एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 क्या आ गया आपका? एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 आ गया आपका 6। बात समझ आ गया आपको? नो, अगर इसी न का हम एचसीएफ निकालना चाहे, सपोज करो हमें एचसीएफ निकालना है किसका? 3 एंड 5। ओके, जरा देखा जाए 3 का फैक्टर क्या होगा? 3, 6, 9, 12 एंड 15 डैश डैश डैश। सिमिलरली 5 का फैक्टर क्या होगा? 5, 10, 15, 20 डैश डैश डैश। हमको एक निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें एच का फुल फॉर्म में हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि 3 और 5 के फैक्टर में जो ऐसा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे। हमने क्या बोला, ऐसा इसके फैक्टर में और इसके फैक्टर में ऐसा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे, वो क्या होगा, इसका एचसीएफ। तो आप अगर यहां देखो तो ऐसा कोई नंबर नहीं दिखेगा आपको जो इसको और इसको क्या करे, कंप्लीटली डिवाइड करे। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, एक नंबर यहां छोड़ा था, दैट इज 1। 1 भी तो इन दोनों का क्या होगा, फैक्टर होगा। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है कि 3 का फैक्टर लिख लीजिए, 5 का फैक्टर लिख लीजिए, और वो कॉमन, वो छोटा छोटा कॉमन नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, ये नंबर इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तब ये क्या कहलाएगा, इसका एचसीएफ। एलसीएम में क्या होता है, ये दोनों नंबर कॉमन नंबर को डिवाइड करते हैं। एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन नंबर इन दोनों को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहां आप देख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 3,5 क्या आएगा आपका, 1। क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो इन दोनों को क्या करे, कंप्लीटली डिवाइड करे। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1। मैं एक बार फिर से रिपीट कराना चाहूंगा आपको कि आपको एलसीएम और एचसीएफ में मिलता क्या है। अगेन आई एम टेकिंग एग्जांपल 5 एंड 15, 5 एंड 15। अगर आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम, तो आपको वो नंबर मिलेगा जो इन दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो। तो कौन सा नंबर मिलेगा आपको, 15। 15 5 से भी कंप्लीटली डिवाइड है और 15 से तो है ही, तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, 15। अगर एचसीएफ निकालना हो तो वो छोटा से छोटा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे, तो क्या होगा, 5। 5 क्या है, इसको भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और इसको भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स वो हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे तो एचसीएफ निकलेगा। हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे तो उसमें एचसीएफ, और वो लिस्ट नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो उसको हम कहते हैं एलसीएम। अब आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, प्रैक्टिस किया जाए। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, find the LCM and HCF, find the LCM and HCF of 96 and 360 by using prime factorization method। पहले आप 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो क्या आएगा, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 4 8 2 2 4 2 12 2 6 2 and 3, here 3 1। ऐसे सिमिलरली 360 का क्या होगा, 2 180 2 90 2 45 3 15 and 3 5 5 and 1। अब आप क्या लिख सकते हैं, 96 इक्वल टू 1 2 3 4 5। 2 कितनी बार आया है, 5 टाइम, एंड 3 कितनी टाइम आया है, 1 टाइम। सिमिलरली
360, इसमें 2 कितनी बार आया? 1 2 3, 2 आया है 3 टाइम्स एंड 3 आया 1 टाइम्स एंड 5 आया है 1 टाइम। अब जरा बेटा देखना इन दोनों नंबर का एचसीएफ हम निकालते कैसे, एलसीएम और एचसीएफ। पहले हम बात करते हैं एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले आप क्या करना, यहां 2 आया, यहां 2 है, यहां 3 आया, यहां भी 3 है, 5 इसमें आया, 5 इसमें नहीं है, तो हम जरा क्रिएट करते हैं। हम क्या करें, आप ऐसा लिख सकते हैं 5 टू द पावर 0, क्योंकि इसकी वैल्यू तो क्या होती है 1, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं। अब एलसीएम कैसे लिखा जाएगा? एलसीएम मीन्स जो कॉमन नंबर है उसका हाईएस्ट पावर लिखिए। यहां 2 कॉमन है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 का? 2 टू द पावर 5। 3 कॉमन है, 3 का मैक्सिमम पावर क्या है? 1 1। 5 कॉमन है, 5 का मैक्सिमम पावर क्या है? 1। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2, 39 32 64, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? एलसीएम। ओके, यहां जो भी मिलेगा ये क्या होगा आपका? एलसीएम। हम कैलकुलेट कैसे करने किए हैं इस चीज को फिर से समझेंगे आप। हमने क्या किया पहले, फिर से समझे आप। कि पहले तो हमने 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसमें जो जितनी बार नंबर आया उसको पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया। सिमिलरली 360 का एक्सपोनेंट के पावर फॉर्म में लिख दिया हमने। अब यहाँ 2 था, 3 था, 5 इसमें नहीं था, तो हमने 5 क्रिएट किया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा मुन्ना, यहाँ 5 नहीं है लेकिन हमने 5 यहाँ क्या किया है? क्रिएट किया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जो कॉमन है उसका पावर जो मैक्सिमम है उसको लिखिए आप, ये जो वैल्यू देगा वो क्या होगा? एलसीएम। अगर इसी चीज का एचसीएफ निकालना हो तो जो लिस्ट पावर है उसको लिखो आप। यहां लिस्ट पावर क्या है? 3। यहां क्या है? ये तो बराबर है तो यही लिखा जाएगा। इन दोनों में लिस्ट पावर क्या है? 5 टू द पावर 0। और इसकी वैल्यू क्या होती है? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 5 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। अब ये जो प्रोडक्ट देगा ये क्या देगा आपका? एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, दैट इज 96 एंड 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ a cube, b square and a square b। आपके पास है, इसका सॉल्यूशन जरा देखते हैं आप। सॉल्यूशन क्या आपका? वी हैव 2 नंबर, दैट इज a क्यूब b स्क्वायर। इसका आप फैक्टर लिखेंगे तो क्या आएगा आपका? a इंटू ए एंड आ जाएगा b इंटू बी। नेक्स्ट ए स्क्वायर बी क्यूब। अगर इसका फैक्टर लिखोगे a इंटू ए, b इंटू बी इंटू बी। अब एलसीएम क्या होगा इसका? कॉमन नंबर जो एक्सपोनेंट पावर। देखिए आप चाहो तो बिना इसको एक्सपेंड किए आंसर डायरेक्ट यहां लिख सकते हो। चलो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। यहां ए का मैक्सिमम पावर क्या है? 3, तो आ जाएगा ए क्यूब। और बी का जो मैक्सिमम पावर क्या है? बी क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम। आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। नेक्स्ट एचसीएफ निकालना हो तो ए स्क्वायर और ए क्यूब में लिस्ट पावर किसका है? ए स्क्वायर। एंड बी क्यूब और बी स्क्वायर में क्या है? बी स्क्वायर। ये हो गया इन दोनों नंबर का
एलसीएम और एचसीएफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वर्ड प्रॉब्लम। देखिए बेटा, एलसीएम और एचसीएफ से तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला, जो डायरेक्ट नंबर गिवन होंगे आपको, उन नंबर का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा। दूसरा जो है वो वर्ड प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम लिखा होगा, आपको उसको समझना पड़ेगा और उसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। इस चीज के लिए मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपसे पूछे एलसीएम, अगर सेंस एलसीएम का, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, सॉरी, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एलसीएम निकालना है या एचसीएफ, ये क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको आइडिया लगेगा। अब एक बार हम पढ़ते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं कि इस क्वेश्चन में एलसीएम निकाला जाएगा या एचसीएफ। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास, find the length of the plank which can be used to measure the exactly the length 4 meter 50 centimeter 9 meter this and this in the least time। क्वेश्चन का सेंस समझो। कह रहा है आपके पास लेंथ निकालना है एक प्लैंक का। प्लैंक मीन्स लकड़ी का जो मतलब गुटका होते हैं जिससे मेजर किया जाए। सपोज एक मीटर या 2 मीटर या 3 मीटर का कोई लंबाई का लंबा लकड़ी का गुटका है, उससे इसको मेजर करना है। और लेंथ क्या दिया हुआ है जिसको मेजर करना है, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर उसका लेंथ, ब्रेथ होगा, और ये क्या होगा, लेंथ। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और ये सब के सब क्या है, लेंथ। क्वेश्चन को मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको एक लकड़ी के गुटके की लंबाई निकालनी है जो इन तीनों लेंथ को क्या करे, एग्जैक्टली मेजर करे लिस्ट टाइम पे। लिस्ट टाइम यहां को मतलब नहीं, इसका ये रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन का सेंस बस ये है कि एक लकड़ी के गुटके की लंबाई कितनी होगी जो इन तीनों लेंथ को क्या करे, एग्जैक्टली मेजर करे। तो आप जरा समझो, एलसीएम में क्या निकालते हैं, वो स्मॉलेस्ट नंबर जो इन तीनों नंबर से क्या करे, डिवाइड हो। और एचसीएफ में क्या निकालते हैं, वो छोटा से छोटा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे। तो जरा यहां देखो सेंस क्या पकड़ में आ रहा है कि वो नंबर बताना है जो इन तीनों को क्या करे, डिवाइड करे। तो इसमें क्या क्या निकालना होगा आपको, एचसीएफ। फिर से बेटा, कि वो नंबर या वो लकड़ी की लंबाई बतानी है जो इन तीनों लेंथ को एग्जैक्टली मेजर करे। मतलब क्या है कि हमको एचसीएफ निकालना, मतलब वो छोटा से छोटा लंबाई जो लकड़ी का होगा जो इन तीनों लंबाई को एग्जैक्टली मेजर कर सके। तो पहले उस लंबाई को कैलकुलेट करने से पहले आपको यहां पे क्या करना होगा, वी हैव, आपको क्या गिवन है, लेंथ जो गिवन है, लेंथ गिवन है किसमें, 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। इसको पहले मीटर में कन्वर्ट किया जाए या सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाए। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। सिमिलरली सेकेंड लेंथ क्या आ जाएगा, 990 सेंटीमीटर। एंड थर्ड लेंथ क्या आ जाएगा, 6020 सेंटीमीटर। अब आपके पास तीन लेंथ आ गए। अब इन तीनों लेंथ को क्या करना है, आपको एक छोटा से छोटा लेंथ बताना जो इन तीनों को क्या करे, एग्जैक्टली मेजर करे। इट मीन्स आपको वो नंबर बताना जो इन तीनों नंबर को क्या करे, कंप्लीटली डिवाइड करे। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे हमारी बात को।
एंड लास्ट वन इज ओके। तो आपको अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसके बाद फर्दर कैसे प्रोसीड करना है आपको हम ऑलरेडी पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं, तो आप इसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हो। मेरा इस क्वेश्चन को यहाँ लाने का मेन मोटिव बस इतना ही था कि आपको ये समझ आ पाए कि इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ। मैं एक बार रिपीट फिर से कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। क्यों? क्योंकि एचसीएफ में हमको वो नंबर मिलता है जो इन तीनों को क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा, वही लेंथ होगा इस लेंथ ऑफ लाइन का। गॉट इट? चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट आपने यहां देखा, आपको मैंने दो टाइप का क्वेश्चन बता चुका, एक डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है नंबर का, और दूसरा वर्ड प्रॉब्लम। थर्ड टाइप का जो होता है, इससे क्वेश्चन जो बनता है वो है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेडिंग है इसमें। ये बट ये जो रिलेशन दिया हुआ है आपको, हेडिंग जो दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर, ये केवल दो ही पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैलिड होता है। अगर दो से अधिक हुआ तो ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है, लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर। टू पॉजिटिव इंटीजर, then product of two number is equal to product of their HCF of A, B and LCM of A, B। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। फॉर्मूला क्या है कि अगर आपके पास दो नंबर पॉजिटिव इंटीजर है तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ओके, आप इस पे कुछ क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन ट्राई करना, अगर आपको दिक्कत हो रही हो क्वेश्चन को सॉल्व करने पे, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।